हर बार पुरुष की गलती, हर बार पुरुष की गलती, हर बार पुरुष की गलती, हम यही सुनते हैं। और केस भी जितने होते हैं वो पुरुष के ऊपर ही होते हैं। पुरुष ने सता दिया, पुरुष ने छेड़ दिया, पुरुष ने गाली दे दी, पुरुष ने ये कर दिया, वो कर दिया, पेमेंट खा गया। आज हम आपके पास साथ एक ऐसी स्टोरी साझा करना चाहते हैं जहाँ पे हर तरफ से पुरुष को गालियाँ मिली, पुरुष को गंदी एरिया हीनियस नज़र से देखा गया। ग्राम प्रधान से लेकर के बीएलओ से लेकर के सेक्रेटरी से लेकर के मास्टर से लेकर के पंडित तक को बताना चाहूँगी। एक महिला होती है जो कि 2 साल में, शादी के 2 साल बाद विधवा हो जाती है। उसका पति को पता नहीं क्यों बुखार या ऐसे बना रहता था, खांसी वगैरह जैसे दमा की बीमारी, और वो मर जाता है। जब महिला की शादी हुई थी तो 26 साल की थी। जब वो पति मर जाता है, 2 साल में ही मर जाता, तो 28 साल की थी। अब 28 साल की विधवा अपने मम्मी पापा के घर जाती है। मम्मी पापा से कहती है कि अब वहाँ पे तो मैं रह नहीं पाऊँगी, क्योंकि हमारे जेठ सास ससुर हमें कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, गाली अलग से दे रहे हैं। आप मुझे अपने घर में रख लो, हम यहीं पड़े रहेंगे, यहीं झाड़ू पोछा करते रहेंगे। लेकिन वहाँ पे माँ की चलती नहीं थी। बड़ी बड़ी भाभियाँ थी, बड़े बड़े भाई थे, और भाई भी एकदम चुंगल में, एकदम लंगोटी के ढीले थे। भाभी जो कहती थी वही करते थे। उसे ना तो मतलब भाइयों को ना तो समाज की चिंता थी, ना तो अपने खून सगी बहन की चिंता थी। वो बस एक प्रकार से गुलाम बन करके जीवन जी रहे थे। सेम इसी तरह से इस लड़की की बारी आई। जब ये लड़की देख रही है कि कहीं पे ठिकाना नहीं मिलता, तो ये कहाँ जाती है? प्रधान के पास। राशन कार्ड का, और उसके बाद विधवा पेंशन का, उसके बाद अनदर हेल्प का, या इसने सोचा था थोड़ी दुकान वगैरह खोल लूँ। इस तरह से ये जाती है प्रधान के पास। प्रधान के पास राशन कार्ड का झांसा देकर प्रधान, सेक्रेटरी और बहुत सारे लोग, जिन जिन के पास ये गई हेल्प के लिए, कि हमारे पास ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, पति हमारे मर गए हैं, हमारे भाई ने हम साहब मना कर दिया है कि अपना ससुराल में ज़िंदगी काटो जाके, हमारे जेठ कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, गाली अलग से दे रहे हैं। 13 लोगों ने विधवा को इस तरह से लूटा, इस तरह से लूटा कि मतलब आप सोचोगे कि 13 लोग एक एक करके मौत के मुंह में चले गए। 13 लोगों को ना अपनी चिंता थी, ना अपने परिवार की चिंता थी, ना अपने घर की चिंता थी। विधवा से हवस की रिश्वत खाना महंगा बहुत पड़ा। जब भी कहीं विधवा जाती तो सबसे पहले उनसे यही बात होती कि आप अकेले में मिलोगी, आप यहाँ मिलोगी, आप वहाँ मिलोगी। होटलबाजी होती, सट्टाबाजी होती, हिस्कबाजी होती, आंख नैन मटक्का होता, और महिला एक एक करके बंदे से मिलती चली गई। कहते हैं विधवा से हवस की रिश्वत खाना पड़ा महंगा। अब ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी सहित कुल 13 लोग एड्स जैसी घातक बीमारी भुगत रहे हैं। ये घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की है। थोक के भाव में 1.5 दर्जन लोगों को एड्स के रोगी होने की खबर मिलते ही पूरा इलाका में हड़कंप मच जाता। वैसे दोस्तों, आपको ताज़ी खबर बता देती हूँ, अभी की अभी आपको खबर बता देती हूँ। बिहार में 1 लाख लोग हैं संक्रमित, एड्स के रोगी हैं बिहार में। अभी आज की ताज़ी खबर बता देती हूँ मैं, और जो मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ पुरानी है। एड्स के रोगी होने की खबर मिलते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच जाता है। पूरे जिले में ये घटना ऐसे फैलती है जैसे लगता आग और पानी। ऐसी चर्चा का विषय बनता है। दरअसल गोरखपुर के भट्टाहट ब्लॉक की 28 वर्षीय महिला 6 साल पहले शादी हुई थी। शादी के 2 साल बाद ही बीमारी के कारण मौत हो जाती है पति की। पति जब मर जाता है तो सब लोगों ने बेचारी को पीठ दिखाया, किसी ने हाथ नहीं थामा, किसी ने साथ नहीं दिया। कहते हैं मायके वालों से भी महिला को सहारा नहीं मिला। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजर बसर करने के लिए महिला दर दर भटकने लगी। तब ये पहुंचती है प्रधान के पास राशन कार्ड के लिए, रोजगार के लिए, और दूसरी अन्य सरकारी सेवाएं जो विधवाओं को मिलती उनको पाने के लिए ग्राम प्रधान से मिलती है। ग्राम प्रधान ग्राम सेवक से मिलवाते हैं। बेबस अकेली महिला पाकर ग्राम प्रधान ने बुरी नज़र डाली। सबसे पहले ग्राम प्रधान बहती गंगा में हाथ धोता है, उसके बाद सेक्रेटरी धोता है, उसके बाद ग्राम सेवक धोता है, उसके बाद बीएलओ यानी अन्य जितने भी बैंक के कर्मचारी वो धोते हैं। इस तरह से जाते जाते बैंक के कर्मचारियों ने विधवा पेंशन दिलाने के लिए झांसा दिया। उसके बाद मिलने का झांसा दिया कि वहाँ मिलो, यहाँ मिलो, वहाँ मिलो, शारीरिक शोषण करने की बात की, नैन मटक्का। इस बीच 3 महीने पहले महिला गंभीर बीमार हुई। तो प्रधान तो गांव का था, तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि महिला पूरी तरह से अनाथ थी और अलग झोपड़ी पट्टी में रह रही थी। सबने दरकिनार कर लिया था, और इसके बारे में मैं बात करूंगी कि सबने दरकिनार किया क्यों था। इस बीच 3 महीने पहले महिला बीमार होती है। ग्राम प्रधान चिकित्सक के पास भेजते हैं अपने सेवकों के द्वारा।
चिकित्सक की सलाह पर जब महिला की खून की जांच होती है तो पता चलता है कि HIV संक्रमित है। फिर दोबारा BRD मेडिकल कॉलेज में ब्लड टेस्ट होता है, वहाँ भी HIV पॉजिटिव रिपोर्ट आती है। वहाँ भी पता चलता है कि महिला को शारीरिक शोषण करने वालों में हड़कंप मच जाता है कि HIV पॉजिटिव महिला निकल गई है, विधवा महिला। चिकित्सकों की सलाह पर रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान सहित 13 लोगों ने मेडिकल कॉलेज के एक अन्य जगहों ने छुप करके, अपनी बीवियों से छुप करके, बस एक दूसरे में 13 लोग एक दूसरे से बात करते थे, बस किसी को पता नहीं चल पाए। सबने चेक करवाया, फिर दूसरे हॉस्पिटल में चेक करवाया, फिर तीसरे में इनको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि हम कितने बड़े राम हैं। राम को ऐसे कहाँ हो सकता है। इनको ये था कि ये महिला गलत थी, गंदी थी, कैरेक्टरलेस थी, इसको हो सकता, हमें नहीं हो सकता, हम तो बहुत बड़े राम हैं। जितने राम थे इन सबको, तीनों हॉस्पिटल में HIV पॉजिटिव निकलता है। दैनिक हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक महिला के HIV संक्रमित होने के बाद जब ART सेंटर के कर्मियों ने उसकी काउंसलिंग की, महिला पूरी कहानी सुनाती है किस तरह से कि राशन कार्ड, विधवा पेंशन, अन्य सारा विधवा हेल्प जो सरकार के द्वारा मिलती है, झांसा दिया गया। पेंशन बंधवाने का बैंक कर्मचारी ने झांसा दिया। 13 लोगों ने मेरी इज्जत लूटी। महिला के पति की शादी के 3 साल बाद ही बीमारी से मौत हो गई थी। पति मुंबई में किसी फैक्ट्री में एक्सपोर्ट गारमेंट लाइन में काम किया करता था। माना जा रहा है कि पति ही महिला के HIV का संक्रमण में हुआ है। महिला की शादी हुई, उसके बाद वो एक्सपोर्ट हाउस में काम करता था। आपको पता मुंबई का रवैया कितना घटिया कई इलाकों में है। गरीब झुग्गी झोपड़ियों में एक टाइम की रोटी के लिए ये लोग अपना तन बेच देती हैं। फिलहाल भी ये तो सब पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहा है। 1 किलो आलू में तन बेचा जाता है और माँ खुद जानबूझ कर बिकवाती है। कई वीडियो आ रही है फिलहाल, इसके बारे में क्या बात करें, मजबूरी बहुत बड़ी होती है। लेकिन जब इस महिला के इस संक्रमण होने की और पति के संक्रमण होने की या फिर 13 लोगों की जब बात होती है तो 13 लोगों में ही 13 लोगों को ही गाली दी जाती, महिला को कुछ नहीं बोला जाता है। आप ये बताइए, भाई नकार देता है, नाना जेठ और ससुर नकार देता है, पूरा समाज नकार देता है इस महिला को। उस समय ही महिला को समझ जाना चाहिए था कि हमें तो खुद कमा के ही खाना पड़ेगा। हमें, अगर ये महिला किसी के घर में सफाई कर्मचारी का काम करती ना तो 1000 रुपये इसे मिल जाता है। और विधवा पेंशन आपको बता दी 1000 ही तो मिलता है, कितना ज़्यादा मिलता है। शायद अब बढ़ा होगा कुछ, अभी ज़्यादा हुआ है, 2400 शायद हुआ है, 2500, लेकिन अभी तो 1000 ही मिलता था ना। तो दोस्तों आप बताइए यहाँ पे क्या पुरुषों की खाली गलती है? चलो ठीक है, पुरुष ने शोषण किया, बैंक कर्मचारी ने शोषण किया, प्रधान ने शोषण किया, ग्राम सेवक ने शोषण किया, सेक्रेटरी जो भी अनदर पर्सन ने शोषण किया। तो क्या 3 शोषण में भी महिला की आत्मा झकझोरी नहीं? महिला की आत्मा में नफरत नहीं हुई अपने शरीर से? क्या 3 लोगों के पास संबंध बनाने के बाद भी महिला को भगवान नहीं याद आया? क्या महिला को अपने पापों के, जो जिस तरह विधवा हुई थी, पति मरा था, ये नहीं समझ में आया कि पति क्यों मरा था? क्या उसकी चेकिंग नहीं करवाई थी? या फिर ये महिला जानती थी कि पति हमारे संक्रमित थे, एड्स के HIV के पॉजिटिव थे, तो हम चलते हैं पूरे समाज को बर्बाद कर देते हैं। जानबूझ के किया गया था 13 लोगों के साथ खेल। अगर 13 लोगों ने कहा था कि हम तुम्हारी पेंशन बंधवाते हैं और तुम हमारे साथ होटल में चलो, तो क्या महिला के मुंह में जुबान नहीं थी, दही जमा थी? 13 लोगों के घर बर्बाद करने वाली महिला कहाँ से राम और सीता हो गई? महिला को बड़ी हाय दैया हो रही, बिचारी कैसी बिचारी महिला। 3 लोगों में तो मना कर सकती थी। क्या उत्तर प्रदेश के प्रशासन पे इसको भरोसा नहीं था? क्या पुलिस पे भरोसा नहीं था? जब 3 लोगों ने शोषण किया था तो चौथे लोगों की टाइम में पुलिस जरूर सुनती, क्योंकि 3 लोग बहुत होते हैं, और नहीं सुनती तो सफाई का कर्मचारी का काम करके भी पेट पाल सकती थी। ज़्यादा जो उतनी बड़ी, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं थी पेट की रोटी पालना या कमाना। तो यहाँ पे सरासर महिला की गलती है, सारी पुरुषों की गलती नहीं होती है। आज महिला बिचारी नहीं है, फिलहाल वो संक्रमित है। और पति के, मैं बता देती हूँ, जो भी लोग तुम शादी करो सबसे पहले पति का चेकिंग करवा लो, क्योंकि पति का कोई भरोसा नहीं है। ये बनते तो राम है लेकिन अंदर से लंगोट के कच्चे होते हैं।